स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ पिता आयुष में। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य कारणों की वजह से दोस्तों नए वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, लेकिन जब आज आए हैं तो हम उसी क्रम में पढ़ना चालू करेंगे जिस क्रम में हम पिछले वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे इतिहास लेखन की परंपराएं, जिसमें हम 2 परंपराएं पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे सूत मागध परंपरा। तीसरी परंपरा हमारी जो है वो सूत मागध परंपरा है। सूत मागध परंपरा में ज्यादा फैक्ट तो नहीं है, लेकिन अब ये इतिहास लेखन की, प्राचीन इतिहास लेखन की एक परंपरा है, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं कि ये जो सूत मागध होते थे ये भ्रमणशील इतिहास संग्राहक होते थे। जब हमारे महाकाव्य नहीं लिखे गए थे तो ऐसा माना जाता है कि इन्हीं सूति मागधों को द्वारा जो है श्रुति परंपरा के द्वारा कंठस्थ करके हमारे प्राचीन कहानियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यही पहुंचाते थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ज्यादा फैक्ट इनमें है नहीं। जो अगली परंपरा है वो है हमारी महाकाव्य परंपरा। इतिहास लेखन की महाकाव्य परंपरा के बारे में हम जानते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाकाव्य परंपरा वैसे तो संपूर्ण विश्व में जहां प्राचीन सभ्यताएं विराजमान थी वहां पर जो है उनकी कहानियों के बारे में महाकाव्य रूप में लिखे गए हैं, लेकिन भारत में जो लिखे गए हम केवल उनके बारे में चर्चा करेंगे। महाकाव्य परंपराओं की कुछ मुख्य विशेषताएं होती थी कि इसमें जो है नायक पूजा होती थी। सबसे पहले जो होती थी नायक पूजा होती थी, अर्थात महाकाव्य परंपरा जो भी महाकाव्य लिखे जाते थे उसके केंद्र बिंदु में या तो कोई राजा होता था अथवा कोई देवता होता था। उसी के आसपास के इतिहास को लिखा जाता था महाकाव्य परंपरा में, या उन्हीं के जो है विशेषताओं के, उन्हीं के जो है गुणगानों का वर्णन किया जाता था। इसमें और होता था, दूसरी इसकी विशेषता होती तथ्य और कल्पना का मिश्रण इसमें होता था। इसकी जो दूसरी प्रमुख विशेषता है तथ्य और कल्पना का मिश्रण, अर्थात महाकाव्यों में जो लिखे गए वो बहुत सी बातें तथ्य सही होती थी, बहुत सी चीजों उनके राजाओं के दैवीय अवतारों को दिखाने के लिए कुछ कल्पनाएं या किंवदंतियों को भी जोड़ा जाता था। उसके बाद इसकी तीसरी जो प्रमुख विशेषता होती थी वो होती थी काव्यात्मक शैली। जैसे कि महाकाव्य से ही हमें पता चलता है कि ये क्या होती थी, काव्यात्मक शैली में इसको लिखा जाता था। और इसकी जो चौथी प्रमुख विशेषता होती थी वो होती थी नैतिक और उपदेशात्मक उद्देश्य होते थे इसके, या फिर नैतिक उद्देश्य कह सकते हैं इसे हम। इसके नैतिक उद्देश्य होते थे, अर्थात महाकाव्य परंपरा के द्वारा समाज में कुछ नैतिक सीख दिया जाता था। इसके द्वारा ऐसे लिखा जाता था ताकि समाज को कुछ सीख मिल सके, नैतिक शिक्षा का ज्ञान लिख सके। यदि हम जो है भारत में बात करते हैं तो 2 प्रमुख महाकाव्य प्राचीन काल के हैं जिनको इस परंपरा के अंतर्गत रखा जाता है इतिहास के संबंध में जानकारी जहां से हमें मिलती है। सबसे पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। इन दोनों से क्वेश्चन, यदि प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो जरूरी है कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से किसी ना किसी एग्जाम में बन ही जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे, यदि आप वनडे एग्जाम दे रहे हो तो वहां मिल जाएंगे, आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, आप यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो, या फिर आप नेट जेआरएफ का परीक्षा दे रहे हो, वहां आपको यहाँ से संबंधित क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि रामायण में क्या क्या लिखे गए हैं, क्या महत्व। ज्यादा कुछ उसमें हम बात नहीं करेंगे, जो हमारे इतिहास के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम जानेंगे, जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, केवल उन्हीं के बारे में हम इसे जानेंगे। सब रामायण का सबसे पहला तथ्य ये है कि ये प्रथम महाकाव्य है।
इसीलिए इसे आदि महाकाव्य भी कहा जाता है। कहीं कहीं आदि महाकाव्य के नाम से भी इसका वर्णन मिलता है। इसके रचयिता जो है वो है महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी इसके रचयिता हैं। इनको आदि कवि भी कहा जाता है, अर्थात विश्व का प्रथम कवि इन्हें माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहली बार ही काव्यात्मक ढंग से किसी ग्रंथ को लिखा है। इन्हीं के बचपन का नाम रत्नाकर था। इनकी कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े होंगे बचपन की किताबों, इसलिए हम उस पर नहीं जानते हैं। इसका जो रचना काल माना जाता है, रचना काल के संबंध में दो मत हैं। एक तो इसका उत्तर वैदिक काल, ये ऐसा माना जाता है कि इसकी जो रचना की गई वो उत्तर वैदिक काल में 700 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य की गई। दूसरा मत ये मानता है, अन्य मत जो है ये प्रमुख मत है, दूसरा मत ये मानता है कि इसकी जो रचना काल है, अन्य मत ये मानता है कि इसकी जो रचना काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य की गई। लेकिन जो प्रमुख माना जाता है वो यही माना जाता है कि रामायण की जो रचना काल है वो उत्तर वैदिक काल में 700 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य की गई, और इसके हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में की गई। अनुसार त्रेता युग में की गई इसकी रचना। और कुछ फैक्ट है, इसकी जो शैली है वो वैदर्भी शैली है। अब वैदर्भी शैली क्या होती है, इसको किसी अन्य दिन हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में यदि अभी जानने लगे तो ये सारी पूरी क्लास इसी पे समाप्त हो जाएगी, हमारा मुख्य टॉपिक छूट जाएगा। उसके बाद एक फैक्ट आता है, इसके कुल श्लोक, इसके जो कुल श्लोक है वो 24,000 श्लोक है। इसीलिए इसका अन्य नाम चतुर्विंशत सहस्त्र संहिता है। इसीलिए इसका नाम चतुर्विंशत सहस्त्र संहिता भी है। 24,000 श्लोक होने के कारण। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये जाना, आगे भी हम जानेंगे कि इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहले हमने ये देखा कि सूतमागध परंपराएं क्या होती हैं। सूतमागध परंपरा के बारे में हमने कुछ ही जो है फैक्ट बताए कि ये जो थे भ्रमणशील इतिहास संग्राहक होते थे। जब हमारे महाकाव्य नहीं लिखे गए थे तब जो है सूतमागधों के द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ करके हमारी कहानियों के, प्राचीन किंवदंतियों को, या फिर जो भी कहें हमारी गाथाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। उनका बड़ा ही मान सम्मान था वैदिक काल में, क्योंकि वो राजाओं के बड़े करीब होते थे। यदि हम सूतमागध के बारे में जानते हैं तो जैसे हम यदि महाभारत को देखे होंगे, महाभारत के बारे में सुने होंगे, तो पितामह भीष्म के जो सारथी थे अधिरथ, या फिर हम कह सकते हैं कि जो राजाओं के रथ हाँकते थे उन्हें सूत कहा जाता था। तो और उसके बाद फिर राजा धृतराष्ट्र के जो सारथी थे उनका नाम था संजय, वो भी एक सूत इतिहास संग्राहक थे। तो इस प्रकार से सूतमागध जो थे वो प्रमुख इतिहास संग्राहक होते थे, जिनके कारण से आज हम महाकाव्य जितने भी देखते हैं उन्हीं की देन है कि उन्हीं की मूल रूप से वही संग्रहित किए थे। बाद में विद्वानों ने क्या किया, उसको लिखित रूप प्रदान किया। फिर हम आए इतिहास लेखन की महाकाव्य परंपरा में। महाकाव्य परंपरा की हमने कुछ विशेषताएं बताई आपको कि सबसे पहले तो इसमें नायक पूजा होती है। नायक पूजा होने का मतलब यह है कि महाकाव्य परंपरा के केंद्र बिंदु में
या तो केवल राजा होता है केवल, या फिर कोई देवता होता है। उसके बाद हमने बताया कि तथ्य और कल्पना का मिश्रण होता है, अर्थात कुछ तथ्य होते हैं, कुछ किंवदंतियों को इसमें जोड़कर बताया जाता है। तीसरा होता है कि इसमें काव्यात्मक शैली होती है, कि जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं वो काव्यात्मक ढंग से लिखे गए हैं। फिर आती है नैतिक उद्देश्य होते हैं, ये इसलिए लिखे जाते थे ताकि जो है इससे समाज को कोई नैतिक शिक्षा का ज्ञान मिल सके। भारत में दो प्राचीन महाकाव्य हैं जिनको इस संदर्भ में रखे जाते हैं, पहला तो रामायण है, दूसरा क्या है, महाभारत है। रामायण के बारे में हमने देखा कि इसे प्रथम महाकाव्य, आदि महाकाव्य माना जाता है, कि सबसे पहली बार जो महाकाव्य लिखा गया ये रामायण ही था। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम रत्नाकर था। इनका रामायण का जो रचना काल है वो 700 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। इसका एक अन्य मत है जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। हिंदू धर्म के अनुसार इसको माना जाता है त्रेता युग। हमने जब इतिहास की पहली क्लास लिया था तो उसी में हमने बताया था कि हिंदू धर्म का जो समय चक्र है, समय काल है, वो 4 युगों में बांटा गया है। तो उसमें जो हमारा दूसरा युग था वो था त्रेता युग। तो हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रामायण की जो रचना हुई है वो त्रेता युग में की गई थी। और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि श्री राम के जो रामकथा लिखी गई है वो रामकथा श्री राम के बारे में लिखी गई है, उनके आसपास के संबंधित इतिहास के बारे में लिखी गई है, वो उनके समकालीन थे। जबकि कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो रामायण है ये पहले श्रुति परंपरा में, जो सूत मागध परंपरा हमने इसके पहले बताया, पहले रामायण था, कई विद्वान मानते थे कि सूत मागध परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में महर्षि वाल्मीकि ने इसे लिखित रूप प्रदान किया। जबकि कई सारे विद्वान या हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि श्री राम के जो है समकालीन थे। अब इसमें क्या सत्यता है क्या नहीं, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो विद्वानों का मत है हमें उतने से मतलब है कि विद्वान क्या क्या मानते हैं। कुल श्लोक इसमें 24,000 है, इसीलिए इसे चतुर्विंशत सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो शैली है वो वैदर्भी शैली है। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी हैं जिसको हम जान लेते हैं। राम कथा का जो उल्लेख मिलता है वो, यदि हम वेदों में बात करते हैं, हमारे जो 4 वेद हैं उसको आगे जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। वैदिक सभ्यता में उसके बारे में चर्चा करेंगे, वेदों के बारे में। लेकिन अभी हम बता देते हैं कि जो चारों वेद में, अथर्ववेद में राम कथा का जिक्र मिलता है, और विभिन्न बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी राम कथा का जिक्र मिलता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अथर्ववेद व विभिन्न जैन व बौद्ध ग्रंथों में राम कथा का उल्लेख मिलता है। जैन बौद्ध ग्रंथों में क्या कथाएं मिलती हैं उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, किन किन प्रमुख ग्रंथों में राम कथा का उल्लेख मिलता है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि जैन बौद्ध ग्रंथों में अपने अपने हिसाब से राम कथा को लिखा गया है, लेकिन राम कथा का उल्लेख है, बस उनके तरीके और अपने लिखने का अंतर उनमें अलग हो गया है। उसके पश्चात हम इसमें कुछ और भी फैक्ट हैं जानते हैं। इसमें जो है कुल 7 कांड हैं रामायण में, कुल 7 कांड है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि जिसमें 5 मूल हैं और 2 प्रक्षिप्त अर्थात बाद में जोड़े गए। इसमें 5 में कौन है, 2 से लेकर 6 तक, और प्रक्षिप्त 1 और 7। सातों में कौन कौन से हैं इसको हम जान लेते हैं लाइन से। पहला जो है वो बाल कांड है, बाल कांड। दूसरा है अयोध्या कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड। तीसरे नंबर पे है अरण्य कांड। चौथे नंबर पे आता है किष्किंधा कांड।
चौथे नंबर पे हमारा आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। पांचवें नंबर पे जो आता है वो आता है सुंदर कांड। छठवें नंबर पे आता है युद्ध कांड। और सातवें नंबर पे जो आता है वो आता है उत्तर कांड। बहुत से विद्वान ऐसे मानते हैं कि जो प्रथम कांड और सातवां कांड है, बाल कांड और उत्तर कांड है, वो महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने मूल रामायण में नहीं लिखा था। इसको बाद में विभिन्न इतिहासकारों ने या विभिन्न विद्वानों ने जोड़ा है, क्योंकि वो बताते हैं कि जो पहले कांड और उत्तर कांड की जो शैली, लिखावट शैली, लिखने की परंपराएं, लिखने का तरीका है, वो बाकी के 5 कांडों से मिलती नहीं है। उनमें बड़े अंतर आ जाते हैं और विभिन्न तरीके से साक्ष्य देते हैं कि जो उत्तर कांड है वो बाद में जोड़े गए हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान स्वरूप है रामायण का, उसमें मूल पूरे 7 कांड हैं, जिसमें अयोध्या कांड श्लोकों के आधार पे सबसे बड़ा कांड है। यदि हम श्लोकों की संख्या देखते हैं तो सबसे बड़ा कांड है श्लोकों के आधार पर। सबसे बड़ा कांड, इसमें जो है 6000 प्लस श्लोक है। और हम युद्ध कांड को देखते हैं तो ये सर्गों के आधार पर, मतलब सर्ग मतलब होते हैं कितने अध्याय हैं, अध्यायों के आधार पर सबसे बड़ा जो कांड है वो है युद्ध कांड। इसमें टोटल 128 सर्ग हैं। एक 128 सर्ग और लगभग 5000 श्लोक। युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं और लगभग 5000 श्लोक हैं। इसमें जो है ये लगभग, इसको हम कह देंगे लगभग 6000 से ज्यादा, और 119 सर्ग हैं इसमें। अध्यायों की बात करते हैं, सर्ग का मतलब है अध्याय, कितने अध्याय। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। यदि सबसे छोटा कांड देखते हैं तो किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड जो है श्लोक व सर्ग दोनों आधार पर सबसे छोटा कांड माना जाता है। तो हमने जाना कि अथर्ववेद व जैन धर्म, बौद्ध धर्म में विभिन्न ग्रंथों में क्या मिलता है, राम कथा का उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात जो है इसमें 7 कांड है, जिसमें मूल जो है 5 हैं, 2 प्रक्षिप्त अर्थात बाद में जोड़े गए माना जाते हैं। उसके विभिन्न साक्ष्य दिए जाते हैं कि वो कौन कौन से साक्ष्य हैं जिसके आधार पर क्या माने जाते हैं कि पहला और अंतिम कांड बाद में जोड़ा गया। इसके बारे में किसी दिन हम विस्तार से चर्चा करेंगे, किस आधार पर माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं, कौन कौन से विद्वान है जो ऐसा मानते हैं। लेकिन वर्तमान स्वरूप में 7 कांड इसमें मिलते हैं। जो दूसरा कांड है अयोध्या कांड, इसमें सबसे ज्यादा श्लोक पाए जाते हैं, लगभग 6000 से ज्यादा श्लोक पाए जाते हैं और 119 सर्ग हैं। इसलिए श्लोक के आधार पर सबसे बड़ा कांड अयोध्या कांड माना जाता है। जबकि युद्ध कांड जो है वो सर्ग के आधार पर 128 सर्ग है, अर्थात अध्याय के आधार पर सबसे बड़ा कांड माना जाता है और इसमें लगभग 5000 श्लोक है। बहुत सारे जो है स्थानों पे आपको मिलेगा बाल कांड सबसे बड़ा कांड है। हम ये भी दुविधा को दूर कर देते हैं कि कुछ लोग बताएंगे बाल कांड सबसे बड़ा कांड है, या कई जगह मिलेगा कि बाल कांड सबसे बड़ा कांड है। तो ध्यान दीजिएगा कि बाल कांड रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है, ना कि रामायण का। यहाँ रामायण का जिक्र हुआ है जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे, जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। रामचरितमानस के, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसकी भाषा भी आप जान लीजिए कि इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया, वो अवधी भाषा में लिखा गया है और उसमें सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, ना कि जो है रामायण में। रामायण में सबसे बड़ा कांड अयोध्या कांड आपको मिलेगा। यदि कहीं ऑप्शन में अयोध्या कांड और युद्ध कांड दोनों मिलता है, युद्ध कांड को कहीं कहीं लंका कांड भी मिलेगा, कि लंका कांड के नाम से भी युद्ध कांड को जाना जाता है, और उत्तर कांड को ही कहीं कहीं लवकुश कांड के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं अयोध्या कांड और युद्ध कांड, तो उसमें हम अयोध्या कांड को ही इंपॉर्टेंस देंगे कि अयोध्या कांड ही सबसे बड़ा कांड
माना जाएगा। और सबसे छोटा कांड हमारा कौन सा? किष्किंधा कांड। तो इस फैक्ट को हम जान लेते हैं। अब जो मूलतः रामायण के इतिहास के दृष्टिकोण से फैक्ट है वो समाप्त होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि रामायण के अनुवाद किए गए, विभिन्न भाषाओं में रामायण लिखे गए, उसके बारे में हम जानते हैं। और रामायण पे आश्रित कुछ ग्रंथ हैं उसको जानेंगे आगे। और उसके बाद हम जानेंगे भारत के बाहर राम कथा का उल्लेख किस किस नाम से किया गया है। रामायण का प्रथम फारसी अनुवाद यदि हम देखते हैं, अनुवाद पे हम चर्चा करेंगे रामायण की। उसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। रामायण और अनुवाद। तो प्रथम फारसी अनुवाद जो किया गया वो किया अकबर के समय बदायूनी ने। मुगल शासक अकबर के समय बदायूनी ने किया। बदायूनी ने किया। इसका एक फारसी अनुवाद और हुआ, द्वितीय फारसी अनुवाद यदि हम द्वितीय फारसी अनुवाद शाहजहां के समय। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा, विभिन्न एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। शाहजहां के समय इब्न हरकन ने किया। इब्न हरकन ने किया। यदि हम जानते हैं कि बांग्ला भाषा में रामायण, अब विभिन्न भाषाओं में जो रामायण लिखे गए उसे हम मूलतः रामायण का अनुवाद तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में जो रामायण लिखे गए वो श्री राम की कथा को अपने अपने दृष्टिकोण से लेखकों ने लिखा है। इसलिए हम ये कहें कि रामायण का अनुवाद किया गया है तो ये नहीं कर सकते, लेकिन हम रखते हैं इसी श्रेणी में है कि अनुवाद। लेकिन आप ये जानते रहिएगा अनुवाद हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि लेखकों ने अपने अपने अनुसार लिखा है। अनुवाद तब माना जाता है जब जैसे कि महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण मूल रामायण में लिखा गया है, ठीक ठीक उसी वैसे लिख के हम दूसरी भाषा में लिख देते हैं, तब हम उसे अनुवाद कहेंगे। लेकिन जब हम अपने दृष्टिकोण से किसी चीज को लिख रहे हैं, बस हम स्रोत मानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण को, तब हम उसे अनुवाद नहीं कह सकते हैं। तो बांग्ला भाषा में रामायण, तो अनुवाद वाला अब बांग्ला भाषा में रामायण, बांग्ला भाषा में रामायण कृतिवास ओझा ने लिखा। किस नाम से? कृतिवासी रामायण नाम से। और कृतिवासी रामायण जो थी वो संस्कृत के बाद उत्तर भारत की प्रथम रामायण मानी जाती है। संस्कृत के बाद यदि हम किसी दूसरे भाषा में देखते हैं तो उत्तर भारत की ये प्रथम अनुवादित रामायण हम मान सकते हैं। अनुवादित रामायण माने। प्रथम अनुवादित
रामायण और कृतिवासी रामायण को बंगाल का बाइबल भी कहा जाता है। बंगाल का बाइबल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार बंगला भाषा में जो रामायण लिखा उसे कृतिवास ओझा जी ने लिखा कृतिवासी रामायण के नाम से, और इसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है और उत्तर भारत की प्रथम अनुवादित रामायण भी ये है। उसके बाद आते हैं हम तमिल भाषा में रामायण। तमिल भाषा में रामायण को कंबन ने लिखा और इवा रामावतारम के नाम से लिखा। तमिल भाषा में हम जानते हैं तमिल भाषा में कंबन ने लिखा। कंबन ने इवा रामावतारम के नाम से कंबन ने लिखा है। उसके पश्चात हम आते हैं कि सच्ची रामायण किसने लिखा। सच्ची रामायण जो लिखे हैं उसको लिखे हैं, सच्ची रामायण को लिखने वाले हैं ईवी रामास्वामी पेरियार। ईवी रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण के नाम से श्री राम कथा को अपने हिसाब से लिखने का प्रयास किया है। उसके बाद आते हैं उड़िया में रामायण। उड़िया में रामायण जो सरला दास ने विलंका रामायण के नाम से लिखा है। फिर अंग्रेजी में अनुवाद है, तेलुगु भाषा में अनुवाद है। उन विभिन्न अनुवादों को या विभिन्न भाषाओं में लिखे गए रामायण राम कथा के वर्णनों को या उनके ग्रंथ के नामों को हम अभी आपको बस 1 मिनट में बताते हैं। ये सच्ची रामायण ईवी रामास्वामी पेरियार ने लिखा। फिर हम आते हैं उड़िया भाषा में। इसको लिखे सरला दास ने विलंका रामायण नाम से। विलंका रामायण के नाम से सरला दास ने उड़िया भाषा में लिखा। अंग्रेजी में देखते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद हम कहेंगे। अंग्रेजी में अनुवाद जो हुआ RTH ग्रिफिथ टेलर ने किया। RTH ग्रिफिथ टेलर ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। तेलुगु भाषा में रामायण, यदि हम तेलुगु भाषा में रामायण देखते हैं तो इसको तेलुगु भाषा में लिखे हैं गोना बुड्डा वेट्टी। गोना बुड्डा वेट्टी ने, गोना बुड्डा रेड्डी जी ने लिखा और उसका नाम है रंगनाथ रामायण के नाम से इन्होंने लिखा। लिखे भले ही सभी ने अलग अलग नामों से हैं, लेकिन ये जो है ये राम कथा का ही उल्लेख किया गया। बस अपने अपने तरीके से, अपने अपने दृष्टिकोण से सभी ने राम कथा का उल्लेख किया है। अवधी में यदि हम जानते हैं, जो आजकल हमारे आसपास क्षेत्र में प्रचलित है, अवधी भाषा में रामचरित गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास वो लिखे हैं श्री रामचरित मानस के नाम से।
और सबसे ज्यादा जो विख्यात है, सबसे ज्यादा उल्लेख जो किया जाता है, सबसे ज्यादा पढ़ा जो जाता है हमारे उत्तर भारत में, वो यही वर्तमान समय में पढ़ा जाता है। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद कालिदास जी ने लिखा था रघुवंशम नाम से, संस्कृत में। महाकवि कालिदास जी ने लिखा रघुवंशम नाम से, ये है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। उसके पश्चात भवभूति ने उत्तर रामचरितम नामक से एक नाटक भी लिखा था। भवभूति जी ने, जो कि एक कवि थे, उन्होंने उत्तर रामचरितम नामक नाटक लिखा। ये भी किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई, जिसमें जो है श्री राम कथा का उल्लेख किया गया था। तो इतना हम जान लिए कि उड़िया भाषा में जो रामायण लिखे वो सरला दास जी ने विलंका रामायण के नाम से लिखे। उसके बाद अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद किया गया आरटीएच ग्रिफिथ टेलर जी ने किया। फिर तेलुगु भाषा में गोना गुड्डा रेड्डी ने लिखा, रघुनाथ रामायण के नाम से लिखा। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के नाम से लिखा। फिर उसके पश्चात जो है संस्कृत भाषा में कालिदास जी ने लिखा जो है रघुवंशम के नाम से। भवभूति जी ने संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा जिसका नाम उत्तर रामचरितम है। इन सभी में श्री राम कथा का उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात विभिन्न जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी अपने अपने हिसाब से श्री राम कथा का उल्लेख किया गया है। उसको भी हम जान लेते हैं। रामायण आश्रित ग्रंथ। रामायण आश्रित ग्रंथ। सबसे पहला हम जान लेते हैं पौंचैव्यू। ये क्या है? ये सबसे पहले जैन ग्रंथ है। इसके जो लेखक है विमल सूरी व स्वयंभू हैं। इसमें है क्या? जैन दृष्टिकोण से रामकथा। जैन दृष्टिकोण से रामकथा, और इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश है। अपभ्रंश भाषा में रामायण को लिखा गया जैन ग्रंथ में पौंचैव्यू के नाम से। इसके जो लेखक है वो विमल सूरी हैं और स्वयंभू जी हैं। अगला जो आता है वो बौद्ध जात दशरथ जातक नाम से लिखा गया है। वो बौद्ध दृष्टिकोण से रामकथा का उल्लेख किया गया है। दशरथ जातक बौद्ध दृष्टिकोण से रामकथा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद इसका जो शिल्पांकन मिलता है, इसका शिल्पांकन जो मिलता है वो नागार्जुनी कोंडा स्तूप में मिलता है। नागार्जुनी कोंडा स्तूप में जो है दशरथ जातक की कथा का उल्लेख मिलता है, जो कि बौद्ध दृष्टिकोण से राम कथा लिखी गई है। एक है पंप रामायण
उसके बारे में हम जान लेते हैं कि पंप रामायण क्या है। ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है रामायण, पंप रामायण। इसके लेखक नागचंद्र हैं। पंप रामायण, इसका यदि कोई मूल नाम पूछता है या वास्तविक नाम पूछता है, वास्तविक नाम ज्यादा सटीक होगा। रामचरित पुराण। अब इसे पंप रामायण क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसके जो लेखक हैं या रचयिता, ये है नागचंद्र। नागचंद्र को ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, पहले ये जान लेते हैं, फिर जानते हैं कि इसे पंप रामायण क्यों लिखी गई है। और ये जैन दृष्टिकोण से, ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, ये भी जान लेते हैं। जैन ग्रंथ से, जैन धर्म से संबंधित है। इसको पंप रामायण इसलिए कहा जाता है कि जो नागचंद्र को अभिनव पंप की उपाधि दी गई थी। अब पंप कौन थे? पंप कन्नड़ भाषा के जो है आदि कवि माने जाते हैं, कन्नड़ भाषा के आदि कवि माने जाते हैं पंप। और नागचंद्र को जो है क्या कहा जाता है? अभिनव पंप की उपाधि दी गई थी। इसीलिए उनके द्वारा लिखित या रचित रामचरित पुराण जो की राम कथा है, उसको पंप रामायण के नाम से जाना जाता है। ये पंप रामायण के नाम से विख्यात है। तो ये हो गया। उसके बाद विभिन्न रामायण आश्रित ग्रंथ हो गए। अब हम जान लेते हैं कि भारत के बाहर जो राम कथा का उल्लेख किया जाता है वो किस किस नाम से, किस किस नाम के ग्रंथ हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मिलता है रामकीयन। रामकीयन नामक ग्रंथ है जो कि थाईलैंड में है। और ये थाईलैंड का राष्ट्रीय संस्करण माना जाता है। थाईलैंड का राष्ट्रीय संस्करण, राष्ट्रीय संस्करण। दूसरा है काकविन रामायण। ये इंडोनेशिया का सबसे पुराना संस्करण माना जाता है। ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। तीसरा जो है रीमकर। रीमकर कंबोडिया में माना, कंबोडिया का रामकथा का ग्रंथ है। और एक चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रालक ये लाओस में है। दक्षिण पूर्व एशिया में प्राचीन काल में हिंदू धर्म का विस्तार था या सनातन धर्म का विस्तार था, जहां आज भी लोग राम कथा का गायन करते हैं, मंचन करते हैं। तो वहां विभिन्न ग्रंथ हैं जिसको हम ये जान लिए कि रामकीयन थाईलैंड का राष्ट्रीय संस्करण है, काकविन रामायण इंडोनेशिया का सबसे पुराना संस्करण है रामायण राम कथा का, रीमकर कंबोडिया का है, फ्रालक लाओस का जो है प्रमुख संस्करण माना जाता है। तो इस प्रकार से विदेशों में भी, भारत के बाहर प्रमुख देशों में कहां कहां से राम कथा का उल्लेख किस किस नाम से किया जाता है, इसको हमने जान लिया। तो जो आज हमने पढ़ा वो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? सूत मागध परंपरा के बारे में, फिर हमने महाकाव्य परंपरा की विशेषताएं पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा रामायण के बारे में, जो प्रमुख तथ्य थे जो इतिहास के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उसको बताया। तो इस प्रकार रामायण के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने बता दिए। इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपके लिए धन्यवाद।
इसमें जो भी आपको सुझाव देना हो वीडियो से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसका कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आयुष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपके साथ अगली क्लास में। महाकाव्य परंपरा के ही अंतर्गत हम महाभारत के बारे में ऐसी ही जानकारियां जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।